जारी है। उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण पर लिया जा रहा है निर्णय। चारा नीति के अंतर्गत साइलेज नीति में संशोधन हो सकता है। बैठक में कई नियमावली में भी हो सकता है संशोधन। शिक्षा स्वास्थ्य से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक जारी है। उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण पर निर्णय लिया जा रहा है। बैठक में कई नियमावलियों में संशोधन हो सकता है। चारा नीति के अंतर्गत साइलेज नीति में संशोधन हो सकता है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर है। सीएम धामी की कैबिनेट बैठक लगातार जारी। सीएम धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक जारी है, जिसमें उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण पर फैसला लिया जा सकता है। उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण पर निर्णय लिया जा रहा है। उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण पर फैसला लिया जा सकता है। रजनीश जुड़े हुए हैं हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से। रजनीश, क्या कुछ अपडेट है? ये अहम बैठक है और माना जा रहा है कि यहां से कई दिशाओं के लिए रास्ते निकल सकते हैं। कई चीजों का इंतजार जो लंबे समय से किया जा रहा है वो पूरा भी हो सकता है। रजनीश जी, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में इस वक्त सचिवालय के अंदर हाई प्रोफाइल कैबिनेट बैठक चल रही है। इस कैबिनेट बैठक में जो सबकी निगाहें लगी हुई हैं वो उपनल कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर लगी हैं कि आखिर इन लोगों ने बड़े बृहद स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया था। उपनल कर्मचारियों ने, उनका कहना था कि उनको नियमितीकरण किया जाए। मैं आपको बताऊं कि हाईकोर्ट से आरक्षण का एक पेच फंसा हुआ है जिसको लेकर सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है। तो इन सारी चीजों पर निर्णय होना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रजनीश जुड़े हुए हैं लगातार हमारे साथ में। रजनीश, मैं आपके पास लौटूंगी। देखिए, कांग्रेस को लेकर के एक नवाचार की प्रक्रियाएं अमूमन अक्सर देखने को मिलती रहती हैं, लेकिन इस बार एक बड़ा स्टैंड है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्षों तक के नाम तब्दील किए गए हैं, चेंज किए गए हैं। पदों में चेंजिंग नजर आ रही है। इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या कांग्रेस लगातार ग्राउंड पर स्ट्रगल कर रही है अपनी पोजीशन, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, या ये मजबूती की तरफ कदम है? देखिए पूजा मोहन पांडे, मैं आपको बताऊं कि लगातार कांग्रेस अपनी खोई हुई सियासी जमीन को तलाशने को लेकर जद्दोजहद कर रही थी। दिल्ली से लगाकर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून तक पूरा संगठन के जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, वो मंथन कर रहा था कि आखिर हम अपनी खोई हुई सियासी जमीन को कैसे वापस लें। तो इस बीच में कयास लगाए जा रहे थे। बताया जा रहा था कि जो संगठन है, जो कांग्रेस का प्रदेश में जो पदाधिकारी है, इसमें अमूलचूल परिवर्तन होगा, जिसके अंदर जिला अध्यक्षों को बदला जाना था। प्रदेश अध्यक्ष का बदलकर कांग्रेस ने जरूर यहां पर निशाना साधा है और जो खोई हुई सियासी जमीन है उसको तलाशने का प्रयास किया। आपको बताएं, गणेश गोदियाल चूंकि लोकसभा चुनाव लड़े थे और उसके अलावा जो विपक्ष के भूमिका के रूप में वो काफी प्रमुखता से मुद्दे उठाते रहे हैं। उनकी सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग अच्छी है, पहाड़ों के लोग उनको सुनना पसंद करते हैं। तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार कांग्रेस ऐसा चेहरा पेश करेगी बतौर प्रदेश अध्यक्ष जिसके लोगों में पकड़ हो, तो उसी का मुजाहरा यहाँ पे दिखाया। बहरहाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई चेहरा बदल जाए कांग्रेस का, बीजेपी अपने चिर परिचित अंदाज में जो विजय पताका है उसको फहराती रहेगी। तो कुल मिलाकर जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने तो इस पर ये कहकर कह दिया कि कांग्रेस तो विलुप्त हो चुकी पार्टी है, अब वो वापसी नहीं कर सकती सत्ता में। बहरहाल कांग्रेस ने जो अपने संगठन में अमूलचूल परिवर्तन किया है पूजा, इस परिवर्तन का देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जो आगामी, अभी आपको बताएं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उपचुनाव भी होने हैं। तो ये जो 33,000 सीटें हैं उस पर देखना होगा कि आखिर कैसा कांग्रेस
यहाँ पर अपना प्रदर्शन करती है। ये लिटमस टेस्ट होगा बतौर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कि जो उपचुनाव होने हैं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, उसमें पार्टी से जुड़े हुए लोगों का कैसा प्रदर्शन रहता है। इसी के आधार पर तय होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव जो 2027 है वो कैसे कांग्रेस लड़ेगी, कैसे विजय रथ जो है बीजेपी का वो रोकेगी। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। बहरहाल इस चुनौती से निपटने को लेकर एक चेहरे पे दांव लगाया है कांग्रेस ने। गणेश गोदियाल जो कांग्रेस के युवा नेतृत्व की तरह हैं और खास तौर पर इनकी सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग और इसके अलावा युवाओं के बीच में इनका क्रेज, तो कांग्रेस को लगता है गणेश गोदियाल के सहारे इनकी जो नौका है, जो सियासी जमीन खो चुकी है, वो पार हो जाएगी। बहरहाल बीजेपी ने तंज कसा है और उनका कहना है कि इस कांग्रेस ने जो भी संगठन में फेरबदल किए हैं उससे उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपको बताया। चलिए, बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून में ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट, जी हाँ, सीएम पुष्कर सिंह धामी उद्घाटन करेंगे। शाम को 5 बजे सीएम धामी उद्घाटन करने वाले हैं। लगभग 4000 खिलाड़ी पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं खेल के मैदान से, ये बड़ी खबर है। खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार पुष्कर सिंह धामी इस दिशा में काम कर रहे हैं। और अगली खबर आपको बताते हैं, देहरादून पंचायतों में खाली पदों पर उपचुनाव है। जी हाँ, 20 नवंबर को पंचायत उपचुनाव होंगे। राज्य में ग्राम पंचायतों के 33,114 पद खाली हैं। उपचुनाव के बाद 4,843 ग्राम पंचायतों का गठन हो जाएगा। कल और 14 नवंबर को नामांकन पत्र जमा होंगे। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों के खाली पदों पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस बार पूरे प्रदेश में हरिद्वार जिले को छोड़कर बाकी सभी जिलों में उपचुनाव कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि मतदान 20 नवंबर 2025 को सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक होगा, जबकि मतगणना 22 नवंबर को की जाएगी। रजनीश जुड़े हुए हमारे साथ लगातार। रजनीश, क्या कुछ अपडेट है, कैसी तैयारियां पंचायत चुनावों को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं, पंचायत चुनाव को लेकर जो 33,000 से ज्यादा पद खाली हैं, उसमें अधिसूचना जारी कर दी गई है। 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, 22 नवंबर को काउंटिंग होनी है। तो 22 नवंबर को तस्वीर साफ हो जाएगी कि जो रिक्त पद हैं उनपे किसको जनता चुन के भेजती है। गांव की सरकार है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पूजा, और इसमें जो 33,000 से ज्यादा पद खाली हैं। इसके अलावा आपको बता दें, क्योंकि हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं हुआ था और उन सीटों पर जिसमें न्यायालय में मामला विचाराधीन है उन पे भी उपचुनाव नहीं होगा। तो 33,000 से ज्यादा पद हैं। हम आपको बताएं कि ये जो 22 नवंबर को मतगणना होनी है, 20 को वोटिंग है। इसके अलावा पद वाइज अगर हम आपको बताना चाहें तो 33,139 पद रिक्त हैं। इनमें ग्राम पंचायत सदस्य के 33,114 पद हैं, ग्राम प्रधान के 22 पद हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्य के 2 पद हैं। जिला पंचायत सदस्य का 1 पद शामिल है। तो इस पे चुनाव होना है। खास बात यह है कि नामांकन पत्र 13 व 14 नवंबर को दाखिल किए जाएंगे और इनके जो पत्रों की जांच वो 15 नवंबर को हो जाएगी पूजा। तो इस तरीके से 20 नवंबर को वोटिंग है और 22 नवंबर को मतगणना हो जाएगी। तो जो गाँव की सरकार है, जो सबसे लोकतंत्र की जो पहली सीढ़ी है, जिसके चुनाव में उपचुनाव में जो लोग छूट गए थे उनका चुनाव कराया जा रहा है और इस चुनाव में गाँव की सरकार बहाल हो जाएगी। चलिए, आप हमारे साथ में बने रहिए रजनीश। तो देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से पंचायत चुनावों को लेकर के गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। देहरादून से ही बड़ी अपडेट है। वन आरक्षी परीक्षा का मामला है। 2 पूर्व IAFS अफसरों के खिलाफ केस को मंजूरी मिल गई है। सीएम धामी ने केस दर्ज करने की मंजूरी दे दी है। वन आरक्षी परीक्षा 2013 में अनियमितता पाई गई थी। HK सिंह, अखिलेश तिवारी के खिलाफ केस दर्ज। प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव रंजन मिश्रा जांच अधिकारी। उत्तराखंड कांग्रेस में जिस तरीके की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, उस बीच ये बड़ी अपडेट है। 2 पूर्व IAFS अफसरों के खिलाफ केस दर्ज को मंजूरी मिल गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद ये मंजूरी दी है।
तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के बाद गणेश गोंदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें बधाई दी और कहा कि कांग्रेस ने अपनी टीम बना ली है। हालांकि इसमें ज्यादातर पुराने चेहरे ही शामिल हैं। भट्ट ने बताया कि गणेश गोंदियाल और प्रीतम पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए उनके लिए कोई नया चेहरा नहीं है। लेकिन हरक सिंह इस बार कांग्रेस में आए हैं, जिससे पार्टी में थोड़ी हलचल देखने को मिलेगी। विपक्षी दल को, उत्तराखंड के मुख्य विपक्षी दल को बधाई देता हूं। देर से ही सही उन्होंने अपनी एक टीम बनाई है। टीम में सब पुराने लोग हैं, पहले भी अध्यक्ष रहे हैं, चुनाव के पहले अध्यक्ष थे। ऐसी है, प्रीतम जी भी अध्यक्ष रहे, हमारे लिए कोई नया चेहरा है नहीं। हाँ, हरक सिंह जी थोड़ा कांग्रेस में इस बार आए हैं तो उसकी हलचल जरूर कांग्रेस के अंदर दिखाई देगी। तीर लगा है, और जो ये तीर लगा है ये कांग्रेस के किन लोगों पे लगा, हम सब लोग उससे विज्ञ है। उत्तराखंड के मुख्य विपक्षी दल को दून विश्वविद्यालय देहरादून में उत्तराखंड 2035 विरासत से विकास तक विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य की सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए सतत समावेशी और संतुलित विकास पर चर्चा करना था। पूर्व राज्यपाल और मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी मुख्य अतिथि रहे। बीजेपी महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने युवाओं के सकारात्मक योगदान से विकास और विरासत संतुलन पर जोर दिया। कार्यक्रम में कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल, एक्टिविस्ट अनूप नौटियाल और जेएनयू के प्रोफेसर उमेश खूटे समेत कई लोग मौजूद रहे हैं। दून विश्वविद्यालय में उत्तराखंड 2035 विचार गोष्ठी का आयोजन था। श्रीनगर गढ़वाल के हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में एकेडमिक काउंसिल की बैठक में छात्र संघ पदाधिकारियों को शामिल न किए जाने पर प्रशासनिक भवन में तनाव पैदा हो गया है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार। जो है 24वीं विद्या परिषद की बैठक थी और छात्रों के जो है प्रत्यावेदन ये है कि आपने हमें भी इसमें सम्मिलित करना था, क्योंकि हमारा ऑर्डिनेंस में ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है, इसलिए छात्रों को जो है इसमें सम्मिलित करने हेतु जो है आमंत्रण नहीं दिया गया था। मुख्यतः यही उनका रोष है कि हमें क्यों नहीं बुलाया गया, और जो नया शैक्षणिक सत्र आरंभ होना है उसमें प्रवेश की प्रक्रिया क्या होनी है। हम बाध्य हैं कई चीज़ों से, क्योंकि हमें जो है भारत सरकार के जो है नियमों का अनुपालन करना होता है। समय समय पर जो यूजीसी के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए होते हैं, हम उसको पालन करने के लिए बाध्य हैं, इसलिए जो है गतिरोध बनाओ। तो एक मांग हमारी ये थी कि यहाँ से सीयूटी हटाया जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई सेंटर नहीं है और कई अभी भी वर्तमान में कई ऐसे एडमिशन्स होने बाकी है, कई सीटें खाली है किसी किसी डिपार्टमेंट में, उसमें कोई भी भर्ती नहीं हुई है। मेन ये था कि हमारा सीयूटी हटाया जाए, पर जो भी एसी की मीटिंग हुई हमने डिमांड रखी हुई थी हमें बुलाया जाए, एक तो बुलाया नहीं गया था। यहाँ पे मीटिंग चलती रही, मीटिंग के बाहर हम लोगों ने हल्ला करा, धरने के लिए बोला, फिर भी उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। यहाँ से वीसी चले गए थे और अब भी हमारी वीसी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों ने ये निश्चय लिया है कि आप